तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एज एन इंडियन तुम लोग बाल कैसे लंबे कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बात को समझो, अगर आपके बाल जो भी हेयर स्टाइल है, सपोज जैसे मेरे जितनी मीडियम हेयर स्टाइल है, या फिर छोटी, या फिर इससे भी छोटे बाल है, या फिर थोड़े से मीडियम लेंथ यहाँ तक के बाल है, तो 6 महीने तक बाल मत काटो। आप 6 महीने तक बाल नहीं काटोगे तो आपके बाल ठीक ठाक तो लंबे हो ही जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे दिखते बाल। हाँ, उसके बीच में एक ऑकवर्ड फेज आएगा जिसमें आपके बाल आपको थोड़े से वो बीच में से मांग निकल के आएगी, ऐसे आधे इधर आएंगे आधे रहेंगे, इस तरफ के हो जाएंगे, तो ऐसे आपके बाल होंगे, लेकिन वो ऑकवर्ड फेस चला जाएगा। तो ये ट्राई कर सकते हो कि अभी आपकी जो हेयर स्टाइल है, करंटली ये वीडियो देखते हो जो हेयर स्टाइल है आपकी, आप उसी हेयर स्टाइल को रखो और 6 महीने तक बाल मत काटो। ठीक है, ये आप फॉलो करो, इससे आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, शैम्पू मत यूज़ करो, देखो जितना कम हो सकता है यूज़ करो। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अब कोई हिमाचल जैसे साफ इलाके में भी रह सकता है, और कोई दिल्ली जैसे थोड़े डस्ट डस्ट वाले इलाके में भी रह सकता है। तो जितना हो सके कम शैम्पू यूज़ करो। अगर ज़्यादा डस्ट है तो करो, लेकिन अगर आप साफ इलाके में रहते हो तो कम शैम्पू यूज़ करो। इससे आपके जो नेचुरल ऑयल्स निकलते हैं स्कैल्प से, उससे आपके बालों को एक वॉल्यूम सा आ जाता है। कभी भी आप लोग देखना, जब भी आप शैम्पू करो तो बाल एकदम चपटे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, लेकिन आप फिर उस कुछ दिनों बाद जब नेचुरल ऑयल छूटते हैं तो अपने आप ही वॉल्यूमस हो जाते हैं। ये बात आप नोटिस करोगे। कॉलेज में आपके कुछ दोस्त आते होंगे, हेलमेट से निकालते होंगे और ऐसे करते होंगे, बस उसमें सेट हो जाते होंगे, तो सारा धूल पसीना वही सब है। तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। और थर्ड थिंग, एक बार क्या करो कि टकले हो जाओ। हाँ, यस, गो बैल्ड, टकले हो जाओ और फिर अपनी बालों की लेंथ को यहाँ तक करके देखो, उसमें आपको एक हेयर स्टाइल पता चल जाएगा। अभी इसमें होता क्या है, लोगों को बहुत से ये नेगेटिव्स, इसकी बहुत नेगेटिव्स भी है। पहले हम मिसकंसेप्शंस की बात कर लेते हैं। इस लोगों को लगता है कि जब बाल बढ़ाते तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, तो देखो ऐसा नहीं। जब आपके बाल छोटे होते हैं तो तभी भी उतने टूटते हैं, बड़े होते हैं तभी भी उतने ही टूटते हैं। लेकिन जो बड़े बाल होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो देख के हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। लेंथ लेंथ का फ़र्क है। कभी भी आपके देखना, अपने घर में मदर होगी, सिस्टर होगी, तो नहा कर आएँगे तो उनके बाल बाथरूम में आपको ज़्यादा दिखेंगे कंपेयर टू फादर के, उनके कम दिखेंगे। तो वो लेंथ का ही फ़र्क है, आपके भी आपको कम दिखेंगे। तो हाँ, यही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हेयर फॉल वेयर फॉल होता है, इसके बहुत सारे नेगेटिव भी है बड़े बालों के। अगर आप बड़े बाल रखते हो सपोज़ यहाँ तक के, तो उनको आप स्टाइल नहीं कर सकते, और अगर आपको करना भी है तो आपको भर-भर के वैक्स, जेल, वो सब चीज़ें लगानी पड़ेगी, जिससे आपका स्कैल्प डैमेज हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल आप एकदम अमीर हो और आपके पास कोई स्टाइलिस्ट अच्छा सा अफोर्ड कर सकते हो, वो आपकी स्टाइलिंग तो कर देंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो या बिलो उससे नीचे हो, तो भाई मुश्किल है तुम्हारा कुछ स्टाइल करना। तो हाँ, एक नेगेटिव उसका ये भी है। दूसरा नेगेटिव है, चलते वक़्त, फिरते वक़्त ये माथे पे पड़े रहते हैं, हिलते रहते हैं, आँखों के सामने आते रहते हैं। बहुत से लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि बालों को माथे पे फेंकने से ये होता है, एक्ने होता है। तो देखो, मैंने बाल अभी लंबे किए थे, उसके बाद मैंने कटवा दिए। मेरी यूट्यूब की शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, उसमें मेरे बाल लंबे, इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक-ठाक है। और मेरे जो, और तुम लोग मेरे से इस चीज़ पे रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे बाल बढ़ाने पे सपोर्ट करते हैं। अभी जो मैंने बाल छोटे कटवाए, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कटवाया है। तो हाँ, और अभी मुझे घर में 2 साल बाल बढ़ाने को कहा है, 2 साल बाल नहीं काटना ऐसा भी बोला है, तो इस चीज़ से ऑफ़ कोर्स तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। और हाँ, तो हाँ, ये तो है, क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। मेरे हर दूसरे घर में, मेरे स्कूल में, कॉलेज में मेरा एक ऐसा दोस्त है, उसके बाल इतने से बढ़ते, पकड़ के कटवा देते, मतलब वो खुद नहीं कटवा देते, वो नाई से उसको नाई के पास भेज देते कि जा काट के आ, तो ऐसा-ऐसा होता है। और इसके नेगेटिव से स्टाइल नहीं हो सकते, बताया। और हाँ, देखो, अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपको तो मतलब हमेशा एक अजी स्कूल में तो नियम ही है कि भाई बाल बड़े नहीं होने देना। उनको तो मतलब बहुत ऐसा समझा है कि क्या ही कर दिया इसने, कोई गुनाह ही जैसे कर दिया हो। तो हाँ, स्कूल में आप बड़े बाल लेके जा नहीं सकते। और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं। अगर आप बोल रहे होगे कि भाई अब मैं स्कूल में हूँ, मुझे बाल बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार करो। वैसे तो कॉलेज में भी ये कोई नियम है नहीं ऐसा कि बाल आपको छोटे रखने हैं, लेकिन टीचर्स कुछ ठीक से आपको ट्रीट नहीं करेंगे बड़े बाल वालों को। कुछ बोलेंगे, "ए बड़े बाल वाले लड़के इधर आ", या ऐसे-ऐसे बोलेंगे। अगर आप थोड़े से पतले हो, स्किनी टाइप के हो, तो आपको वज़न बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप तब बाल उस स्टेज में बाल बढ़ाते हैं, आप बहुत वियर्डो लगोगे। तो ऐसे में आपको वज़न, अगर मान लो आप 6 फुट के हो तो आपको 70 किलो तो वज़न रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एकदम ऐसे-ऐसे दिखोगे, उसमें बाल बड़े कर लोगे। तो हाँ, ये सब चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। और मेन थिंग, आपको बाल बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, तो देखो ऐसा ही अपनी पर्सनल मन की इच्छा होता है। अभी जैसे
मेरी मन की इच्छा है कि मुझे बाल बढ़ाना और मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो बाकी के लोग तो मुझे बोलेंगे ही, जैसे दोस्त लोग बोलेंगे, दोस्त लोग तो इतना नहीं बोलते हैं, ये रिलेटिव्स आस-पास जो घर के आस-पास नहीं रहती है, उन लोगों में तो बड़ी चुल होती है। वो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई तूने बाल क्यों बढ़ाए, क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली घर के बाहर इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर आपके घर में पेरेंट्स आपको 24 घंटा यही बोल रहे हैं कि बाल कटवा, बाल कटा, बाल बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले, तो दिक्कत होती है। घर के बाहर क्या बोलते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। ये बहुत मुद्दे फ्लो में मैंने तुमको बहुत काम की बात बता दी, तो इस बात को याद रखना। अगर आपके घर के लोग आपको सपोर्ट करें, तो फिर आपको किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। येस, तो हाँ, आपके घर वालों ने आपको बाल बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर ये वीडियो अभी तो कुछ ख़ास व्यूज़ आते नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो वायरल जाए तो इसके नीचे देखना भर-भर के यही कमेंट्स रहेंगे कि मेरे घर वाले मुझे बाल बढ़ाने नहीं देते, ऐसा-वैसा। तो हाँ, ये सब तो चीज़ें हैं। अभी अगर आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, तो मैं सीधे ही बोलता हूँ, अगर स्कूल में हो बाल बढ़ाने तो अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। भाई यहाँ का माहौल बाल बढ़ाने को लेकर बहुत ये है, न जाने क्या-क्या बोलेंगे लड़के को लड़की चिकना और न जाने क्या। ख़ासकर आपको जब दाढ़ी नहीं थी, मुझे तो कम से कम थोड़ी बहुत दाढ़ी मुझे देखो यहाँ से इतनी आ ही जाती है। बढ़ती है तो थोड़ा दिखती है, ऑल्दो मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे बियर्ड इतनी सूट नहीं करती। मैंने नोटिस किया है। हाँ, कुछ के चेहरे पे सूट करती है, किसी के चेहरे पे नहीं करती। कुछ के चेहरे पे अगर बियर्ड आ गई तो उनको उम्र से बड़ा दिखाती है। जैसे अगर मैं बियर्ड रखूँ तो मैं 1 साल बड़ा दिखता हूँ, इतना तो फ़र्क आ ही जाता है। तो हाँ, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बाल बढ़ाना है स्कूल में, अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो कटवा लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। अब सबसे लास्ट थिंग, ये पक्का लास्ट थिंग है, इसके बाद वीडियो ही खत्म है। आपको बाल बढ़ाने चाहिए कि नहीं, तो ये देखो आपकी पर्सनल मन की इच्छा है और आपको करके भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आपको हेयर स्टाइल मिल जाएगी। और बहुत से लोग ये भी चीज़ ऑल दो पूछते रहते हैं, मतलब ऐसे मैं नॉर्मल में बात करने में आया है मेरे कि मेरे बाल कब बढ़ेंगे? भाई उससे तुमको फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारे बाल 6 महीने में बढ़ेंगे, 7 महीने में बढ़ेंगे, तो क्या तुम टाइम ट्रैवल करके चले जाओगे? उतने अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो भी उतने टाइम में बढ़ने हैं, बताता हूँ तो भी उतने टाइम में बढ़ने हैं। तो इस चीज़ को मत फ़ोकस करो, बस आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। बाल लंबे होंगे तो आपको हेल्थ का अपने अच्छे से ध्यान जैसे कि मैंने बताया आपको ऐसा-ऐसा नहीं दिखना है, अच्छा दिखना है। वेट पुट ऑन करो, बाल बढ़ाना है तो बालों की केयर भी करनी पड़ती है। ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि हेयर बैंड लगाने से बाल पीछे जाते हैं, बाल लंबे होंगे तो हेयर बैंड, देखो हेयर बैंड एकदम आपको टाइट लेआउट करना चाहिए कि बालों पे स्ट्रेस ना पड़े। अगर आप हल्के से ढीले करके लगाते हो हेयर बैंड तो फिर उससे इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हेयर लाइन पीछे जाती है वो डीएचटी से जाती है या फिर मेल पाटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं उससे जाती है। एकदम अनलेस एंड अनटिल आप सही तरीके में हेयर बैंड को वेयर कर रहे हो तो उससे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।